तो अभी रिसेंटली मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज ये आ रहा है कि भैया नीट 2025 का काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मारूफ तलुकदार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डीफू मेडिकल कॉलेज एंड वेलकम बैक टू अनदर हेल्पफुल वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नीट 2025 का काउंसलिंग में आप लोगों को कौन सा मेन डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। बट इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होगा। ये सब डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका काउंसलिंग के टाइम जब आप लोग का मेडिकल कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग होगा उस टाइम पे अगर एक भी डॉक्यूमेंट आप लोगों का मिस हो गया तो आपका एडमिशन एमबीबीएस का एडमिशन जो है वो कैंसिल होने का भी चांसेस है। तो वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं लास्ट 2 साल से इस चैनल पे नीट का काउंसलिंग करा रहा हूँ और मैंने लास्ट ईयर ऑल ओवर द आसाम मैंने 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। सिर्फ आसाम का नहीं, मैंने त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है और मैंने 2023 को भी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास स्टूडेंट्स को गाइड किया। और बस मैं काउंसलिंग के लिए गाइड नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों को जब मेडिकल कॉलेज पहुँच जाते हैं, मेरा एक मेडिकल मारूफ वहाँ पे 500 के आसपास स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स है मेडिकल जो अभी रिसेंटली मेडिकल कॉलेज में है, उन लोगों को भी मैं एमबीबीएस के लिए भी गाइड करता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। स्टिल अगर आपको मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना हो तो आप मेरा चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग मेरा एमबीबीएस लाइफ रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग अपलोडेड है। और मैंने रिसेंटली अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैंने आसाम का सभी मेडिकल कॉलेज टूर करने का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैंने ऑलरेडी नोवा मेडिकल कॉलेज, जीएमसीएच, एम्स, गुवाहाटी सभी मैंने टूर कर लिया। उसका मैंने ब्लॉग अपलोडेड है, वहाँ पे फुल डिटेल्स, वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वहाँ पे भी मैंने अच्छा सा ब्लॉग है वहाँ पे अपलोड किया हुआ। आप लोग देख लेना, आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पे। एंड यार बैकग्राउंड को बिल्कुल ही इग्नोर करो, मेरा जो रूम है वो शेयर रूम है, रूम में रूममेट है इसलिए मैं छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये है वो लिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम, पहले तो ऑनलाइन होगा काउंसलिंग आप लोगों का, फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आप लोगों का मेडिकल कॉलेज में होगा। तो पहले आप लोगों को ऑनलाइन ये सब पीडीएफ बना के अपलोड करना पड़ेगा और नेक्स्ट आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब मेडिकल कॉलेज में आके ये सब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट कॉमन जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए वो है, देख लीजिए आप यहाँ पे एडमिट कार्ड ऑफ एचएसएलसी का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट ऑफ एचएसएलसी, पास सर्टिफिकेट जो है एचएसएलसी का मतलब क्लास 10 का, एंड मार्कशीट ऑफ एचएसएलसी मतलब एचएसएलसी का आप लोगों को क्लास 10 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड 3 चाहिए। अभी जो लोग सीबीएसई वाले हैं उन लोगों का शायद पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों का जो मार्कशीट है वही पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आप लोगों का मार्कशीट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ एचएस का आप लोगों का मार्कशीट चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एससी एसटी कोई भी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को वो रेस्पेक्टिव कास्ट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वो सीट मिलेगा। तो होप कि आपके पास है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं। और ये कास्ट सर्टिफिकेट और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ये दोनों सेम ही है, तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर आपके कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट से ही हो जाएगा, वही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते। अगर आप देखो आप आसाम का स्टेट का सीट ले रहे हो तो आपको आसाम का डोमिसाइल होना पड़ेगा, तो आपके पास आसाम का परमानेंट रेसिडेंस होना पड़ेगा आपको आसाम का, तभी तो आपको आसाम का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो आपके पास वो पीआरसी होना ही पड़ेगा, होना ही इट्स मस्ट। अगर ये नहीं होगा तो आपको आसाम का कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी सीट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे ये 4 एरिया जो है इसका शायद इस साल नहीं है, तो ये अगर कोई है तो बना लेना। शायद इसका इस साल उठा दिया इसको, मैंने जितना भी पता है मुझे इस साल इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिजर्व सीट नहीं है 4 एरिया के लिए, और ये तो नहीं था तो ये मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट जो रैंक अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो अलॉटमेंट लेटर जो है अभी आप लोगों का क्या होगा, 2 दिन बाद आप लोगों का नीट का जो रिजल्ट होगा वो होने के एक महीना ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आप लोगों का आसाम का डीएमई रिजल्ट पब्लिश करेगा। वहाँ पे आप लोगों का आसाम में कितना रैंक आ रहा है वो आपको मिलेगा। वही है आपका अलॉटमेंट लेटर, मतलब वो आसाम का जो डीएमई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, वहाँ पे आप लोगों का नाम जिस पेज पे होगा उस पेज का आप एक कॉपी निकाल लेना, और वही कॉपी आप लोगों का है अलॉटमेंट लेटर। तो वो अब अभी नहीं, वो आपको बाद में जब आसाम का डीएमई आपका आसाम का नीट का रिजल्ट निकलेगा तब वो आपको मिलेगा।
आफ्टर रैंक अलॉटमेंट लेटर हम बात करते हैं नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड के बारे में अभी याद आया मुझे कि लास्ट ईयर एक लड़की एमसीएच में एडमिशन के लिए गई थी डिब्रूगढ़। वहाँ पे जाके उसका जो नीट का एडमिट कार्ड वो उसको नहीं मिल रहा था कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, डेड हो गया था, उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला। देन उसका बस जब ऑफलाइन काउंसलिंग होता है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए था, बट बस उस डॉक्यूमेंट के लिए उसका काउंसलिंग जो है एडमिशन वो रुक गया, स्टॉप हो गया। तो वह उन्होंने बोला कि नीट का एडमिट कार्ड चाहिए वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर उस लड़की ने डीएमई को कॉल किया, डीएमई ने बोला कि हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। फिर उसने वो सुपर 40 की थी तो सुपर 40 में कॉल किया, तो सुपर 40 का टीचर से उसको मेरा नंबर मिला। फिर वो मुझे कॉल करके लिटरली वो लड़की रो रही थी, तो उसका एडमिट कार्ड फिर मैंने निकाल के दिया। फिर वो अभी एमसीएच में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो ये काउंसलिंग जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये सब के थ्रू नहीं होता है। बहुत सारे टीचर्स जो देखो यार, टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके थ्रू भी नहीं होता। उनका बच्चों का सिलेक्शन, उनका बच्चों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मैं करके दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काउंसलिंग में बहुत सारे एक छोटा अगर कोई भी एक छोटा मिस्टेक करोगे तो आपका मतलब कॉलेज चला जाएगा। कल मुझे एक लड़की ने बोला कि भैया मुझे 50,000 काउंसलिंग के लिए चार्ज कर रहे हैं। भाई फ्रॉड है, वहाँ उन लोगों से बच के रहो। तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने और मेरा एक टीम है, मैंने अब जो काउंसलिंग का एक्सपर्ट है, काफ़ी 5 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों का, हम लोगों ने मिलके आप लोगों के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। वहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग से लेके आप लोगों का पूरा सेकंड थर्ड सभी काउंसलिंग A to Z कराया जाएगा। आप लोगों का एवरी डाउट 1 to 1 आप लोगों का डिस्कस किया जाएगा एकदम मिनिमम प्राइस में 1199। अगर आप लोगों को कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक जस्ट व्हाट्सअप में मुझे मैसेज करके बोल देना, मैं आप लोगों को फिर मैसेज बैक करूँगा। और ये हम लोगों का कोई झूठा वादा नहीं है कि आप यूआर हो, आप जनरल हो, आपको 300 मार्क्स है और हम आप लोगों को कोई एक कॉलेज दिला देंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड है मार्केट में। तो ये हम लोगों का कोई ऐसा वादा नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। हम लोगों का यही वादा है, आपका जो भी मार्क हो, आपका 450 हो, आपका जितना भी मार्क्स हो, उस मार्क पे आप लोगों को अप्रोप्रिएट, आप लोगों को जो कॉलेज आप डिज़र्व करते हो, जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए, वो कॉलेज पहुंचाने का हमारा जिम्मेदारी है। आपका A to Z, आप स्ट्रेस फ्री रहिएगा, सब कुछ हम करके देंगे A to Z। बस यही हमारा गारंटी है और यही हमारा वादा है आप लोगों को। तो चलिए वापस आते वीडियो में। एडमिट कार्ड के बाद में आप लोगों को चाहिए नीट मार्कशीट, देन आप लोगों को चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो नीट का जो मार्कशीट है वो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। नीट का मार्कशीट आप लोगों को, नीट का रिजल्ट मेरे हिसाब से 2-3 दिन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को जो नीट का मार्कशीट है वो आप लोग अच्छे से डाउनलोड करके रखिएगा। देन आप लोगों का नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, देखो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिए था, मुझे ये नीट कन्फर्मेशन पेज ये लिया था मुझसे। तो ये आप लोगों को जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा नीट के लिए, उस टाइम आप लोगों को मिला होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के पास होगा, और अगर नहीं तो आप डाउनलोड करके रख लो अभी भी। और OMR शीट देखो, ये OMR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं होगा तो आप लोगों का एडमिशन में दिक्कत आ सकता है। तो ये OMR 2 दिन पहले आप लोगों का NTN ने आपका ईमेल पे सेंड किया है, वो आप लोग डाउनलोड करके रखो। ईमेल पे या कोई भी लिंक दिया होगा वहाँ से आप ये OMR आप डाउनलोड करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। नेक्स्ट आता है एनेक्सर। देखो एनेक्सर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। एनेक्सर के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, काफ़ी लेंदी है, 10 एनेक्सर होता है, बट आप लोगों को 10 नहीं चाहिए। एंड बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि एनेक्सर लास्ट ईयर का होगा, तो नहीं होगा। लास्ट ईयर अगर आपने कोई भी सिग्नेचर करा के रखा है एनेक्सर में, तो लास्ट ईयर का एनेक्सर से आपका इस बार नहीं होगा, आपको इस बार नया एनेक्सर, नया सिग्नेचर चाहिए होगा। तो ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, ये भी एनेक्सर का एक पार्ट है। तो ये आई होप आपको मैंने सब कुछ बता दिया। और यहाँ पे देखो ये SMCH का, सभी मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट लेते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, किसी में थोड़ा कम लेते हैं। और हाँ, आप लोगों का पर्सनल फ़ोटोज़ चाहिए होगा, आप लोग बहुत सारा फ़ोटोज़ आप लोग प्रिंट आउट करके, और वही फ़ोटो जो आपने नीट का एडमिट कार्ड में दिया था उसका यार 30-35 कॉपी निकाल के रख देना आप। और देखो ये है आपका जो SMCH का, सभी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही लेते। और हाँ, आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, आप लोग जैसे कि आधार कार्ड हो या वोटर ID हो, वो भी एक आप उसका भी चाहिए होगा। आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड बना लेना। तो ये है SMCH का। यहाँ पे भी देखो सेम चीज़, नीट एडमिट कार्ड, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बोला था इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं
चाहिए। NCL हो तो OBC NCL देना पड़ेगा, NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देन EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS हो इफ़ एप्लीकेबल तो EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और एनेक्सर के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, आप लोगों को सब एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जब आएगा मैं वीडियोस बना दूँगा। नेक्स्ट ये जो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास 10 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, सब कुछ मैंने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक सर्विसमैन, मतलब ये तो कोटा ही है, डिफेंस कोटा, अगर आप कोटा है तो ये अच्छी बात है, आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट ये देखो सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी एक मतलब एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा, ये भी एक कोटा है, अगर आप इससे बिलोंग करते तो उसका भी आप सर्टिफिकेट चाहिए। तो अल्टीमेटली आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पे, और ये मेन है यहाँ पे, या अच्छे से देख लो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये ही है फुल डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जो लोग मेरा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप में एक मैसेज कर दे या ईमेल कर दे, आई विल रिप्लाई देम। एंड ये आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसलिंग का एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। और जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए, और देखो ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो मुझे और 2-3 एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, तो मे बी प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है। तो जितना जल्दी करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।